हेलो एवरीवन, बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। हम संदीप गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। जैसा कि हम सभी 10th मैथमेटिक्स में जो एग्जाम्पलर बुक है उस बुक के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं लोग। उसी सीरीज में आज की इस क्लास में हम लोग चैप्टर 4 के यानी द्विघात समीकरण जो है चैप्टर, इस चैप्टर के सभी एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देख पा रहे क्वेश्चन नंबर 1 दिया यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? ऑप्शन नंबर ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। फिर यहाँ पर कुछ दिया है। अब समझिए द्विघात समीकरण कब होगा? जब उसमें आपको एक्स स्क्वायर वाला टर्म दिखाई दे, अब बाकी जो भी एक्स वाला टर्म हो या ना हो, माने मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए? 2। क्या होना चाहिए? 2। चलिए यहाँ देखिए, अब इसमें देखिए एक्स स्क्वायर है, यदि हम इसको सिंप्लीफाई करें तो इसमें भी क्या आएगा? एक्स स्क्वायर आएगा, तो ये दोनों कैंसिल होगा, तो क्या इसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म रहेगा? नहीं रहेगा ना, तो ये नहीं वाला कैंसिल। ये द्विघात समीकरण नहीं है। इसकी बात करते हैं, देखिए यहाँ पर यहाँ कितना है? -2x स्क्वायर है। एकदम इसको सिंप्लीफाई करें, इसमें गुणा करें, फिर इसको गुणा करें, तो किस टर्म में एक्स स्क्वायर आएगा? इसमें देखिए तो माइनस प्लस माइनस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर यहाँ 2 है तो 2, तो 2x स्क्वायर, तो ये दोनों क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होता है इसमें एक्स स्क्वायर वाला पद खत्म हो जाएगा। तो जब एक्स स्क्वायर वाला पद खत्म होगा तो इसमें क्या आएगा? ये फॉर्म में एक्स स्क्वायर वाला पद नहीं आएगा, तो नहीं आएगा, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। हमें देखना है कौन द्विघात समीकरण है, तो ये भी नहीं है, ये भी कैंसिल। सी चेक करते हैं। बोला k प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 एक्स बराबर 7, जहाँ k का मान -1 है, ऐसा k का मान -1 रखिए तो -1 प्लस 1 0, तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर पूरा खत्म हो जाएगा, खत्म तो खत्म। तो इसमें कोई एक्स स्क्वायर वाला पद है नहीं है, तो जब एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है तो द्विघात नहीं होगा। इसकी बात करते हैं, देखिए सर यहाँ पर एक्स क्यू है, तो यदि एक्स क्यू वाला टर्म कैंसिल हो जाए और खाली एक्स स्क्वायर वाला टर्म रहे तो द्विघात होगा। हालांकि जब ए बी सी कैंसिल है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, तो डी टिक कर दी, बिना सॉल्व के टिक कर सकते हैं। क्या कोई एगो तो ऑप्शन सही होगा ना? जब तीनों गलत है तो डी सही होगा, बट इसको दिखते हैं कैसे होगा। यहाँ दिया एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, इसको सिंप्लीफाई करो तो ए माइनस बी का होल क्यू क्या होता है? ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी यानी 3x स्क्वायर इंटू 1, बी का मान 1 है, 1 खत्म, अब प्लस 3ab स्क्वायर तो 3, ए का मान x है, बी यानी 1 का स्क्वायर 1, अब फिर क्या होता है? माइनस बी क्यू यानी 1 क्यू यानी 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ एक्स क्यू कैंसिल, माइनस 3x स्क्वायर यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर, क्या कैंसिल होगा? नहीं होगा, ये माइनस की तरफ प्लस हो जाएगा, तो कितना जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर जाएगा 2x स्क्वायर, ये माइनस 3x अब प्लस 1 बराबर 0। देखिए तो द्विघात समीकरण है क्या? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है? अब बताना है कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए ध्यान से, यहाँ x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको यदि सिंप्लीफाई करते इसमें क्या आएगा? एक्स स्क्वायर आएगा, और यहाँ 2 है तो 2 यानी 2x स्क्वायर आएगा, और इसमें क्या है? 4x स्क्वायर। देखिए 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर कैंसिल होगा? नहीं ना होगा, और साथ ही साथ इसमें x स्क्वायर से बड़ा कोई टर्म आएगा? यानी 2 से पावर में 2 से बड़ा तो आएगा नहीं, यानी ये द्विघात है। इसे बोला गया है कौन द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ देखते हैं, यहाँ देखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, क्या कैंसिल होगा? नहीं ना होगा, यानी इसमें भी एक्स स्क्वायर वाला टर्म है और वही हाईएस्ट पावर वाला है, यानी ये भी द्विघात समीकरण है। इसमें देखते हैं, अच्छा एक मिनट, इसमें कुछ चिन्ह गायब हो गए। ठीक है, चलिए इसको चेक कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ध्यान देंगे, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर स्क्वायर, तो इसमें हाईएस्ट पावर वाला पद कौन सा आएगा? इसमें आएगा एक्स के पावर 4, क्या आएगा? तो जब 4 है तो एक्स के पावर 3 भी जा सकता है ना, चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करते कितना आएगा? एक्स पावर 4, अब प्लस बी स्क्वायर, तो इसका कितना आएगा? 2x, इस पूरा का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर हो जाएगा, ये हम लिख सकते हैं 4x स्क्वायर, अब प्लस 2ab, तो 2ab, तो 2 दूना 4, ऐसे गुणा करके कितना आएगा यहाँ पे? x क्यूब, कितना आएगा? x क्यूब। अब इसकी बात करते देखिए कितना आएगा यहाँ पर? x के पावर 4, अब प्लस 3 या प्लस 4x क्यूब, तो 4x क्यूब 4x क्यूब खत्म, x के पावर 4 x के पावर 4 खत्म, तो कितना रहा है? 4x स्क्वायर बराबर 3। तो ये भी क्या है? ये भी द्विघात समीकरण है। तो बोला कौन द्विघात समीकरण नहीं है? तो जब ऑप्शन नंबर ए कैंसिल, बी कैंसिल, डी कैंसिल, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, तो सी टी करो। ओके, ये द्विघात समीकरण नहीं है। अच्छा एक मिनट, थोड़ा काम करते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कोई भी चीज है, यहाँ भी कोई भी चीज है, कोई भी चीज माइनस प्लस कुछ भी है मान लेते हैं, तो बताइए इसमें क्या आएगा? इसका स्क्वायर करो तो कितना आएगा? तो रूट 2 का स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर, और इसमें क्या आएगा? एक्स स्क्वायर, तो कैंसिल होगा? नहीं ना होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। एक मिनट, अच्छा यहाँ भी एक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर कितना जाएगा? यहाँ पर यानी इसमें चिन्ह रहता तब बनता है, खैर कोई बात नहीं। जब ए बी डी कैंसिल होता है ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, तो सी टी कर। इसका एग्जैक्ट चिन्ह क्या है नहीं पता, इसमें मिटक गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल 2 है? एक मूल 2 है, तो किसका 2 है चेक कर लेते हैं। तो जहां जहां एक समय 2 रखा चेक कर रखते हैं 2, तो 2 दूना 4, माइनस 4 दूना 8, प्लस 5,
तो 5 4 9 माइनस 8 एक आएगा, बट हमें चाहिए 0, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है, कैंसिल। मूल वही ना होगा x का वो मान जो समीकरण को सेटिस्फाइड करे। x का मान 2 रखते हैं, 2 दूना 4 प्लस 3 दूना 6 और माइनस 12, 6 4 10, 10 माइनस 12, 0 तो आएगा नहीं, तो भी कैंसिल। इसमें देखते हैं ऑप्शन नंबर सी में x का मान कितना रखना है 2, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, माइनस 2 तो 7 दूना 14 और प्लस 6, 8 6 14 माइनस 14, 0 आएगा, ऑप्शन नंबर सी हुआ तो सिटी करो। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि समीकरण इतना का एक मूल 1/2 है तो k का मान क्या है? तो जब इसका एक मूल 1/2 है, x का मान 1/2 है, तो जहां x वहां क्या रख देंगे 1/2 रखेंगे, यहाँ रखते हैं 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर होगा, प्लस है प्लस k है k, x का मान 1/2 माइनस 5/4, तो 5/4 बराबर 0 है, तो 0। ये कितना यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4, प्लस है कितना k/2 और ये माइनस इधर है तो प्लस हो जाएगा 5/4। हमें k का मान निकालना है, प्लस में इधर है तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो k/2 का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर 5/4 माइनस 1/4, तो कितना गया k/2 का मान, इसका एलसीएम कितना आ गया 4, तो 5 में से गया 4, तो 4 4 खत्म, कितना गया 1, तो k/2 का मान आ गया 1, तो k का मान कितना आ गया 2 एकम 2, 2 आ जाएगा, तो k का मान आ गया 2, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ए 80 का। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है पर निम्नलिखित में से किस समीकरणों के मूलों का योग 3 है? मूलों का योग 3 यानी अल्फा प्लस बीटा का मान 3 है, ये आपको बताना है किसका है। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी बाई ए, पढ़े चलो याद है, तो चलिए निकालते हैं माइनस बी बाई ए, तो माइनस अब बी का मान पहले से -3 है, अब बटा में ए का मान है 2, तो ये 3/2, बट हमें क्या चाहिए 3 चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए कैंसिल। इसमें निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस बी का मान कितना है यहाँ पर 3, तो -3 हो गया यहाँ पर, अब बटा में ए का मान है -1, तो माइनस माइनस खत्म, ये आ गया 3, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, बीटी का। तो जो ऑप्शन नंबर बी में इसके मूलों का योगफल क्या होगा 3 आएगा, कितना आएगा 3, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या है बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, के वे मान जिनके लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल बराबर होंगे। अच्छा बताना है इस द्विघात समीकरण के मूल बराबर है तो के का मान क्या होगा, के का मान क्या होगा, तो मूल बराबर होने का शर्त क्या होता है, तो विवेचक का मान शून्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए विवेचक का मान शून्य, तो विवेचक यानी डी, यदि डी का मान 0 है तो मूल बराबर होंगे। डी का फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। चलो वेरी गुड करते हैं बी, इसमें बी का मान कितना दिया है माइनस के, तो बी का मान कितना लिखेंगे यहाँ पर माइनस के, तो माइनस के का स्क्वायर माइनस 4 है तो 4 इंटू ए का मान कितना है यहाँ पर ए का मान दिया है 2, तो 2 इंटू सी का मान कितना दिया है सी का मान दिया है के, तो के अब बराबर 0 है तो 0, इसी को सॉल्व करेंगे के का मान है तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है के स्क्वायर, या माइनस 4 दूना 8 के बराबर 0। ठीक है, अब इसके बाद हम जनरली क्या देखें कुछ स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, क्या मिस्टेक करते हैं ध्यान देंगे, शायद हो सकता है अभी वो मिस्टेक करते हों, तो नहीं करेंगे आज के बाद। के स्क्वायर बराबर इसको इधर भेजते हैं 8 के, अब बोलते सर के कट गया, के का मान 8 आंसर। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाइए और बताइए यह अपने आप में क्या है द्विघात समीकरण है कि नहीं है, बोले क्या है द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण के कितने मूल होंगे 2 मूल होंगे, यानी यहाँ पर 2 मूल होगा तो दोनों मूल निकालना होगा। तो जब भी इस टाइप का सिचुएशन आए तब ऐसा नहीं कि इसको इधर भेज देंगे ना, इसी में से कॉमन लेकर हल करेंगे, इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं के कॉमन ले सकते हैं, तो कितना है के -8 बराबर 0। अब ये 2 गुणनखंड दिखाई दे रहे 2 गुणनखंड, यानी यहाँ हो सकता है के का मान 0 या के -8 बराबर 0, जैसे के का मान 0 है यहाँ से के का मान कितना है 8, तो के का मान क्या हो सकता है 0 भी हो सकता है 8 भी हो सकता है, तो ऑप्शन ए दिया यहाँ पर केवल 0, बी केवल मतलब की बी दिया 4, सी दिया केवल 8, डी दिया 0 8, ऑप्शन नंबर क्या टिक करें डी टिक करें। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा द्विघात समीकरण इतना को हल करने के लिए इसमें किस अचर को जोड़ना और घटाना चाहिए, ध्यान देंगे इस घटाते हैं। चलिए तो बोला गया पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा। ओके चलिए ऐसे पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण कैसे हल करते याद है, उसी को हल करते देखिए सर पता लग जाएगा इसमें क्या करना है। सवाल में कहते हैं 9x स्क्वायर प्लस 3/4x माइनस √2 बराबर 0। तो पूर्ण वर्ग विधि में क्या करते हैं लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये कितना आएगा x को ले सकते हैं, 9 को 3 ले सकते हैं, x है तो x, या 3x का होल स्क्वायर, तो a यहाँ प्लस है प्लस, तो पढ़े चलो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर ले सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, तो उसी फॉर्म में लाएंगे, तो a का तो मान आ गया 3x, तो a स्क्वायर प्लस 2ab, तो a का मान है 3x। अब तो यहाँ पर क्या लिखे ताकि हो जाए, तो यहाँ पर क्या लिखे ताकि इसको हल करने से फिर 3/4x आ जाए, तो सोच लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं सोच पाते हैं तो उसके लिए उपाय है, क्या उपाय है इसमें इसको भाग कर देंगे, इसमें से क्या करेंगे भाग करेंगे, देखिए कैसे ऊपर क्या है 3/4x, नीचे कितना है 2 × 3 x है तो x, तो x x कैंसिल, कितना है देखिए यहाँ पर
इसको ऐसा से देखे तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये ऊपर जाएगा तो 3 एकम 3, नीचे कितना आएगा, अच्छा ये 3 से 3 काट सकते हैं ना, 3 से 3 काट दिए तो नीचे कितना गया 8, कितना गया 8, यानी कितना जाएगा 1/8, सॉल्व किया तो कितना गया 1/8, क्या लिख सकते हैं 1/8। ठीक, अब उल्टा सोचिए देखिए तो क्या इसके बराबर हुआ आएगा, ये कितना गया यहाँ पर 2 चौका 8, तो 3/4 आ गया यहाँ पर देखिए आ गया। अब यहाँ कितना आ गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस होता है b स्क्वायर, तो b का माना है 1/8, तो लिख देंगे 1/8 स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पहले से माइनस रूट दो तो माइनस रूट दो। अब बताइए बराबर यहाँ 0 है तो 0। अब सोचिए कि इसके बराबर ये होगा, नहीं ना होगा, इसमें हमने एक अतिरिक्त पद जोड़ा है, वो कौन सा पद है, ये वाला है। जब इसको जोड़े हैं तो इसको माइनस भी तो करना पड़ेगा, इसको हम क्या कर देंगे -1/8 का स्क्वायर। ठीक है, अब बताइए क्या होगा, यदि इसको फिर से सिंप्लीफाई करो तो फिर आएगा नहीं है, आ जाएगा ना। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पूर्ण वर्ग विधि से हल करने के लिए किस अचर को जोड़ना और घटाना चाहिए, तो किसको जोड़ना चाहिए, तो 1/8 के स्क्वायर जोड़ना चाहिए, 1/8 के स्क्वायर घटाना चाहिए। तो 1/8 के स्क्वायर हम कर सकते हैं 1/8 के स्क्वायर यानी 64, यानी 1/64, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर द्विघात समीकरण इतना के दो भिन्न वास्तविक मूल है, दो बराबर वास्तविक मूल है। अब मूलों की प्रकृति कैसे निकालते हैं लोग, तो मूलों की प्रकृति निकालने के लिए डी निकालना पड़ता है, डी यानी विवेचन। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का मान कितना दिया है -√5, तो -√5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान दिया है 2 और सी का मान दिया है 1, तो कितना गया माइनस का स्क्वायर प्लस और √5 का स्क्वायर 5, -4 दूना 8, कितना गया -3। अब डी का मान माइनस में डी का मान 0 छोटा गया, तो जब डी का मान 0 छोटा आता है तो मूल क्या होते हैं, काल्पनिक होते हैं और असमान होते हैं। तो बोले दो भिन्न वास्तविक, तो वास्तविक तो होगा नहीं, दो बराबर वास्तविक, वास्तविक तो होगा नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं, और दो से अधिक ये भी वास्तविक नहीं, ऑप्शन नंबर सी होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं, इसमें क्या आएंगे काल्पनिक मूल आएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किस समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल है, दो भिन्न वास्तविक मूल है, तो दो भिन्न वास्तविक मूल का शर्त क्या होता है, डी ग्रेटर देन 0, वास्तविक भी होगा और अलग अलग भी होगा। यदि मान बोलते हैं दो समान मूल, दो समान वास्तविक मूल, तो क्या होता है डी बराबर 0 होता है। दो काल्पनिक मूल हो तो क्या होता है डी का मान 0 से कम होता है, तो वो देखना है डी का मान 0 से बड़ा किसका है, 0 से बड़ा किसका है। अब इसमें यहाँ का चिन्ह तो पता नहीं चल रहा है, चिन्ह का मिटा चुका है, तो चलिए आगे वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं, इसका निकालते हैं डी, ऑप्शन नंबर बी का। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का मान दिया 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू ए का मान 1 और सी का मान -5, तो कितना यहाँ पर 1 माइनस माइनस प्लस 5 का 20, एक एक लीजिए। अब इसमें क्या है डी का मान 0 से बढ़ा गया, जो हमें चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर। ओके, चलिए आप अन्य ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं, डी का मान क्या आएगा माइनस में ही आएगा, ठीक है, या 0 आएगा, बट हमें क्या चाहिए था 0 से बड़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, निम्नलिखित में किस समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होने का शर्त क्या होता है, तो डी का मान 0 से कम होना चाहिए, 0 से कम यानी माइनस में, किस होना चाहिए माइनस में। चेक करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 चेक करते हैं। डी का फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का मान -4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू ए का मान दिया 1 और सी का मान दिया 3√2, तो कितना गया 16 माइनस 4 3 12 और √2 का मान लगभग 1.4 होता है, तो कितना गया 16 माइनस 12 चौका 48 का 18 3 4 12 4 16 16.8, तो 16 माइनस 16.8 कितना आता है, अच्छा ये छोटा है बड़ा है, तो छोटा से बड़ा घटाएंगे तो माइनस में आएगा, तो यहाँ डी का मान आएगा 0 से कम, 0 से कम यानी से क्या होगा कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए टिक। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, समीकरण इतना के 4 वास्तविक मूल है, 2 वास्तविक मूल है, चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो सवाल क्या दिया यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो थोड़ा सा एक चीज नोटिस करते, क्या दिखाई दे रहा है, इसको यदि हम ए मान ले और बी मान ले तो क्या दिखाई दे रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो लिख सकते हैं ए का काम कर रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ए प्लस बी का काम कर रहा है एक्स, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए का काम कर रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस बी यानी एक्स बराबर 0, ठीक है। इसको अरेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यहाँ क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0, तो दो मूल यहां से निकलेंगे और दो मूल यहां से निकलेंगे, ठीक है। अब देखिए दो मूल यहां भी निकलेगा और दो मूल यहां भी निकलेगा, तो 4 मूल हो जाएंगे। तो ऑप्शन में दिया है 4 वास्तविक मूल है, अच्छा हमें मूल नहीं निकालना है, क्या बताना है मूल का नेचर बताना है। अब बताइए यहाँ से जो दो मूल निकले उसका नेचर क्या होगा, ये तो द्विघात समीकरण है ना,
तो द्विघात समीकरण ऐसा बताइए, जब इसको जीरो करेंगे तो द्विघात समीकरण बनेगा, इसको भी जीरो करेंगे द्विघात समीकरण बनेगा, ठीक है। तो इस द्विघात समीकरण में जो दोनों मूल होंगे किस नेचर के होंगे, कैसे पता करेंगे, डी निकालेंगे। चलिए इसका डी निकालते हैं। डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का मान दिया 1, तो 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 1 और सी का मान दिया 1, तो कितना गया 1 माइनस 4, ये गया -3, तो -3 डी का मान 0 से छोटा गया, जब 0 से छोटा तो मूल क्या होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, यानी काल्पनिक होंगे। क्या होंगे, काल्पनिक। कौन मूल, दोनों के दोनों क्या होंगे, दोनों काल्पनिक होंगे, दोनों मूल क्या होंगे, काल्पनिक। इसमें डी चेक करते हैं, तो डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4c, बी का मान है -1, तो -1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी, ये कितना गया 1 माइनस 4, ये भी आ गया -3। तो यहाँ भी डी का मान क्या है, 0 से कम है। जब डी का मान 0 से कम, तो यहाँ भी क्या होंगे, दोनों के दोनों काल्पनिक होंगे, दोनों काल्पनिक। तो टोटल कितने मूल है, 4 मूल है, चारों चारों क्या गए, काल्पनिक आ गए। ऑप्शन ने दिया है कि 4 वास्तविक मूल, वास्तविक तो है नहीं, 2 वास्तविक मूल नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं। ऑप्शन नंबर सी वाला सिटी में यहाँ बोल रहा है 1 वास्तविक मूल है, ये भी गलत है। हम क्या देख रहे हैं, यहाँ भी दोनों काल्पनिक है और यहाँ भी दोनों काल्पनिक है। ऑप्शन नंबर क्या, सी, इसे कोई वास्तविक मूल नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नहीं है, तो इस तरह का क्या होता है, आज के जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन थे सब कंप्लीट होते हैं। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।